मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो भी है, मेरे नाचोस खाने का बहुत मन कर रहा था और गैस स्टेशन बस कुछ ही दूरी पर था। मेरे डैड का लेक्चर कि मुझे रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये खतरनाक है कायला, तुम अभी सिर्फ 17 साल की हो, इतनी बड़ी भी नहीं हो। ब्ला 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 ब्ला। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और चुपके से बाहर निकल गई। जब मैं ड्राइववे से बाहर निकल रही थी तब बगावत की जिज्ञासा मेरे अंदर गूंजने लगी। सड़क शांत थी, अंधेरे से घिरी हुई, सिवाय मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स के जो पेड़ों के बीच रास्ता बना रही थी। गैस स्टेशन ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की दूरी पर था। इससे पहले कि वो सोने जाएंगे मैं वापस भी आ जाऊंगी। सोचा तो मैंने यही था। स्नैक्स लेना ठीक रहा। ना ही कैशियर बुरा था और ना ही कोई सरफिरा स्टोर में घूम रहा था। वहां सिर्फ मैं और मेरा जंक फूड और चमकीली लाइट्स की भिन भिनाहट थी। लेकिन जैसे ही मैं घर जाने के लिए रोड पर उतरी, मुझे कुछ अजीब होने का एहसास हुआ। रात बहुत ही ज्यादा ठहरी हुई लग रही थी। इतनी शांति तो असल में शांति नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने अपनी सांस रोकी हुई थी। और फिर बैंग, मेरी गाड़ी सड़क के किनारे पर जाकर रुक गई। मेरे हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को जकड़कर पकड़ लिया और मैं उसे संभालने की कोशिश करने लगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं सड़क के किनारे पहुंची और उसे हाँफते हुए पार्क कर दिया। टायर पंक्चर हो गया। क्या सच में इस वक्त? मैंने अपना फोन उठाया, लेकिन जाहिर है कोई सिग्नल नहीं था। सड़क के दोनों तरफ घना और ना जाने कहां तक फैला हुआ जंगल था। मैं गैस स्टेशन वापस जा सकती थी, लेकिन उसका मतलब था अंधेरे में अकेला चलना, या फिर मैं गाड़ी में ही बैठ सकती थी और किसी सीरियल किलर के मेरी खिड़की पर आकर खटखटाने का इंतजार कर सकती थी। छोड़ो यार, मैंने अपनी जेब में अपना फोन रखा और बाहर निकल गई। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर जोर से लग रही थी। मेरे जूतों के नीचे दब रहे कंकड़ जोर से आवाज कर रहे थे। मैंने खुद से कहा कि मैं संभाल लूंगी, गैस स्टेशन बस कुछ ही दूरी पर तो है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं थोड़ा जॉगिंग करते हुए चली जाऊंगी। मेरे सामने लंबी सड़क दिखाई दे रही थी, जिसके आसपास लंबे पेड़ों की परछाई थी। हर एक कदम भारी लग रहा था, जैसे अंधेरा मुझे दबा रहा हो। मुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, अपनी सांसों की, और बीच बीच में पेड़ों की सरसराहट। वो शायद सिर्फ किसी रैकून की आवाज थी या फिर कोई हिरण। फिर मैंने उसे सुना, कदमों की आवाज। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं सिर्फ कोई कल्पना कर रही हूँ। मैं रुक गई और वो आवाज भी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी स्पीड बढ़ाई। उसके कदम मेरे कदमों के साथ मिलने लगे, अब और तेज और पास। मैंने जोर से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और सरसराते पेड़। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। नहीं 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 नहीं। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी ने घुप अंधेरे को चीर दिया, लेकिन मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। और तब जाकर मैंने उसे देखा। पेड़ों में आधा अधूरा छुपा हुआ मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ ट्रक था। ड्राइवर के साइड वाले दरवाजा खुला और हल्का सा झूलने लगा, जैसे अभी अभी कोई बाहर निकला हो। मेरे पेट में मरोड़ पड़ गए। फिर मेरी गाड़ी के पास मैंने उन्हें देखा, जूतों का एक जोड़ा। कोई मेरी गाड़ी में पीछे झुककर छुपा हुआ था, बस मुझे देख रहा। मेरा रोम रोम मुझे चिल्लाकर कह रहा था कि भागो। मैं भागी। मेरे पैर फुटपाथ पर पड़ते हुए तेज आवाज करने लगे, फेफड़े जलने लगे। वो सिर्फ मेरा पीछे नहीं कर रहा था, वो मुझे पकड़ना चाहता था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। उसके पैरों की आवाज और ज्यादा करीब आती हुई सुनाई दी। मैं भारी और उखड़ी हुई सांसों को सुन सकती थी, किसी को पकड़ने की कोशिश करने की साफ आवाज। गैस स्टेशन टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा था। नियॉन लाइट्स दूर से ही चमक रही थी। बस पहुंचने वाली हूँ, बस थोड़ा और। मेरी टांगें कांप रही थी, मेरी सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन मैंने और जोर लगाया, पहुंचने की कोशिश की। मुझे अपनी जैकेट पर कुछ महसूस हुआ, एक हाथ। जैसे ही मैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए चीखी तो मेरी आवाज रात भर में फैल गई। मेरे अंदर खुद को सुरक्षित करने की ऊर्जा दौड़ उठी। मैं सांस लेने के लिए हाँफते हुए दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। कैशियर एक 40 साल का थका हुआ दिखने वाला एक आदमी था, जिसने चौंक कर ऊपर देखा। उसने मुझे घूरा। तुम ठीक हो? मैं घूमी, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। पार्किंग खाली थी, पैरों की कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, बस रात की घूंघट शीशे पर दब रही थी। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मेरा फोन लगभग गिर गया। मैंने लड़खड़ाते हुए अपने डैड को फोन किया। इस बार फोन में सिग्नल थे। जब पुलिस आई तो उन्हें कोई नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने मेरी गाड़ी के पास जांच की तो उन्हें एक ट्रक दिखाई दिया और उसके अंदर एक रस्सी, डक्ट टेप और एक शिकार करने वाला चाकू। पुलिस चली गई और मैंने आखिरकार खुद को अपने बिस्तर पर लेटने के लिए सुरक्षित महसूस किया। मेरा शरीर अभी भी रात के भयानक अनुभव से कांप रहा था, लेकिन जैसे ही मैं सोने लगी मेरा फोन बजा। मैंने उसे उठाया, ये उम्मीद करते हुए कि मेरे डैड का कोई मैसेज होगा, लेकिन मेरी स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था और मैं उस मैसेज को देखकर चौंक उठी। तुम काफी तेज भागती हो, लेकिन अगली बार मैं तुमसे ज्यादा तेज होने वाला हूं। मैंने उसके बाद से कभी रात में अकेले गाड़ी नहीं चलाई।
मुझे घर जाने के लिए लंबा रास्ता नहीं लेना चाहिए था। मुझे ये बात तब से पता थी जब से मैंने उस खाली सड़क पर कदम रखा था और मेरी सांसें ठंड में ओस बनकर दिखाई दे रही थी। आखिरी बस बहुत देर पहले ही निकल चुकी थी और बार में मेरी शिफ्ट उस दिन कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। ये पहली बार नहीं था कि मैं अकेली घर जा रही थी, लेकिन आज कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था। हवा में किसी चीज से भारीपन था, लेकिन वो क्या था ये मैं नहीं जानती। जैसे कोई देख रहा हो। मैंने अपने डर को दूर भगाया और अपनी जैकेट कस ली। ये सिर्फ मेरी थकान थी, सड़क पर शांति थी, सिर्फ दूर से कुछ गाड़ियों के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर पैरों की आवाज, मेरी नहीं किसी और की। मैं रुकी तो वो आवाज भी रुक गई। मेरा पेट में गुड़गुड़ होने लगी। मैंने लंबी सांस ली और अपनी स्पीड बढ़ा ली। उसके पैरों की आवाज मेरे एक एक कदम के साथ मेल खाने लगी। मैंने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मुझे वो महसूस हो गया। मैं जानती थी कि मैं अकेली नहीं हूं। लड़खड़ाते हुए मैंने अपना फोन निकाला और एमा को वीडियो कॉल किया। काफी देर तक फोन की घंटी बजती रही। आखिरकार उसने जवाब दिया। नींद में होने की वजह से उसकी आवाज भारी थी। सोफी, बहुत देर हो चुकी है, क्या हुआ? मुझे लगती है कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैंने धीरे से कहा। एमा की नींद खुल चुकी थी। तुम कहाँ हो? मैंने सड़क पर बने किसी साइन को ढूंढते हुए इधर उधर देखा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। सारे साइंस गायब हो गए थे। मेरे अंदर डर घर कर गया था। मैं कई बार इस रास्ते से अपने घर गई थी, लेकिन अचानक कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था। बिल्डिंग ऊंची दिखाई दे रही थी और खिड़कियां खाली और खोखली। सड़क जरूरत से ज्यादा लंबी लग रही थी। मेरी छाती ये सब देखकर सिकुड़ गई। सोफी, एमा की आवाज लड़खड़ाई, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। सोफी, उसने फिर दबी हुई आवाज में कहा, तुम्हारे पीछे कौन है? मेरा खून ठंडा हो गया। मेरी सांसें थम गई। मैं पीछे मुड़ी और मैंने तब उसे देखा। एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था, एकदम शांत, 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था, लेकिन जिस तरह से उसका चेहरा मुड़ा हुआ था, जरूरत से थोड़ा ज्यादा, उसे देखकर घबराहट में मेरा उल्टी जैसा मन होने लगा। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो मुझे पढ़ रहा था। फिर वो चलने लगा, फिर वो भागने लगा, ठीक मेरी तरफ। मैं चिल्लाई और वहां से भागी। मेरी टांगों से आग निकल रही थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैं भागी। मैं गली में घुस गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो दुखने लगा। वो एक डेड एंड। नहीं 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 नहीं, मैं इधर उधर घूमने लगी। शांति, वो जा चुका था। हाँफते हुए मैं घर से सट कर खड़ी हो गई। कांपते हुए हाथों से अपना फोन पकड़ने की कोशिश करने लगी। ना कोई सिग्नल और ना ही कहीं जाने की जगह। एक आवाज, एक धीमी आवाज, मेरे सामने से आती हुई नहीं, ऊपर से आती हुई। मेरी धड़कन रुक गई। मैंने धीरे से ऊपर की तरफ देखा। वो छत पर खड़ा था, नीचे मेरी तरफ देख रहा था, बिना हिले, बिना कोई आवाज किए, बस वहां खड़ा हुआ था। उसके आतंक ने मुझे घेर लिया। मेरे शरीर का एक एक अंग मुझे हिलने की दुहाई दे रहा था, लेकिन मैं एक जगह जमी हुई थी। उसका हुड एक तरफ लटक गया, जैसे वो मेरे डर को नापने के लिए और ज्यादा गौर से देख रहा हो। मेरी सांस अटक गई। फिर वो मुझ पर झपटा। मैं मुश्किल से उसे चकमा देकर निकल पाई। जैसे ही मैंने मेन रोड की तरफ भागने की कोशिश की, मैं लड़खड़ाई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे वो फट जाएगा। डर के मारे मेरे सामने धुंधलापन छाने लगा, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं कोने की तरफ मुड़ी, जो गलत टर्न था, और एक और गली में आकर रुक गई। एक और डेड एंड। एक धीमी लड़खड़ाती सांसों की आवाज मेरे पीछे बहने लगी। मैं घूमी। मेरी पीठ ईंटों से बनी दीवार से चिपकी हुई थी। वो आदमी मेरे सामने था। सड़क पर लगी लाइट से उसकी हल्की सी परछाई बनी थी, जो जरूरत से ज्यादा लंबी लग रही थी। सर अभी भी बहुत ज्यादा झुका हुआ था। मेरी उंगलियां लड़खड़ा रही थी। मैंने 911 डायल किया। कोई नेटवर्क नहीं। आखिर सिग्नल क्यों नहीं आ रहे थे? उसने मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और फिर एक और। मैंने अपने फोन को अपनी जान की तरह संभाला। मेरे हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि एक बार तो फोन गिरते गिरते बचा। मेरी टांगे पत्थर हो गई थी। मैं दोबारा भाग नहीं पाई। वो मेरे बहुत करीब था। एक आवाज, भारी, खराब, एक फुसफुसाहट जिसने मेरे कानों को चीर दिया। तुम्हें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। मेरा दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे जब उसने ऐसा कहा। एक गाड़ी जिसके हेडलाइट ने अंधेरे को चीर दिया था, सामने से आती हुई दिखाई दी। मैंने अपना सर घुमाया। मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। बिना हिचकिचाए मैंने खुद को गाड़ी के आगे फेंक दिया और हाथ हिलाने लगी। गाड़ी वाले ने फौरन ब्रेक दबाई। गाड़ी एकदम से रुक गई और ड्राइवर दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सोफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर डॉसन, मेरे पड़ोसी। मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और फौरन अंदर जाकर बैठ गई। चलिए, बस चलिए, मैं चिल्लाई। मिस्टर डॉसन गाड़ी ऑन करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए हिचकिचाए।
गाड़ी एकदम से आगे बढ़ी और अपने पीछे सड़क पर टायर का निशान छोड़ गई। मैं खुद को समेटे हुए गाड़ी की सीट पर बैठ गई और सांस लेने की कोशिश करती रही। मेरी स्किन ठंडी और चिपचिपी हो गई थी। मेरे दिल की धड़कनें अभी भी किसी जंग में बज रहे ढोल की तरह बज रही थी। मिस्टर डॉसन ने मेरी तरफ देखा। आखिर वहां हुआ क्या था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा गला सूखा हुआ लग रहा था, मेरा सर घूम रहा था। मेरी उंगलियों ने जीन्स के कपड़ों को ऐसे जकड़ लिया था जैसे यही वो एकमात्र चीज थी जिसने मुझे प्रेजेंट में रखा हुआ था। लेकिन फिर जैसे ही हम स्ट्रीट लाइट से गुजरे, मेरा दिल फिर थम गया। एक परछाई जंगलों के पास खड़ी हुई थी, एकदम शांत, मुझे देखती हुई, और फिर वो मुस्कुराया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद से मैं कभी रात के वक्त अकेली नहीं निकली। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते जब तक मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूं, मेरा दिन काफी मुश्किल और तंग होता है। हर शाम मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग ने कोई मैराथन में पार्ट लिया था। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उस वक्त को पसंद करता हूं जब मुझे अपने घर में शांति भरी नींद लेने का मौका मिलता है। फीनिक्स में बना मेरा घर बहुत आलीशान नहीं था, लेकिन वो मेरा था। शहर के शोर से दूर 2 मंजिल का एक घर जो मुझे सुरक्षित लगता था। लेकिन अक्टूबर की उस शाम से पहले तक सवाल पैदा होने की कोई बात ही नहीं थी। वो गुरुवार की शाम थी। अक्सर इस शाम तक सब अपने सोफे में पसरकर शांति को अपने अंदर समाने की कोशिश करते हैं। मेरा सारा दिन क्लाइंट मीटिंग और ईमेल से भरा हुआ था, और अब मैं वाइन का एक ग्लास के साथ अपने मनपसंद शो को देखने के अलावा और कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। घर पूरी तरह से शांत और स्थिर था, लेकिन उसी तरह जिस तरह की आप उम्मीद करते हैं जब आप घर में अकेले रह रहे होते हैं। मुझे एहसास नहीं था कि आधी रात के आसपास वाला वक्त कितना नाजुक होता है। जैसे ही मैंने सोने जाने के बारे में सोचा, मेरा फोन बज उठा। वो कोई फोन या मैसेज नहीं था, बल्कि मेरे घर के सिक्योरिटी ऐप की नोटिफिकेशन थी। मेरा बैक डोर खुला है। पहले मुझे लगा कि ये जरूर कोई फॉल्स अलार्म होगा, क्योंकि इन सिस्टम में कभी कभी ऐसा होता ही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि अलार्म ऑफ हो गया था, वो भी बिना किसी वजह के। मैंने ऐप को खोला, अलर्ट को देखा और बिना ज्यादा कुछ सोचे अलार्म एक्टिवेट कर दिया। शायद कोई पंछी होगा, मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा। इसके बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और एसी की धीमी आवाज मुझे नींद की लोरी सुना रही थी। लेकिन फिर मैंने किसी चीज के गिरने की हल्की सी आवाज सुनी और मेरी नींद खुल गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद हवा की वजह से बाहर कुछ गिर गया होगा। फीनिक्स भयानक तूफान के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस समय हवा का झोंका आना कोई आम बात नहीं थी। अपनी सांस रोककर मैंने एसी के शोर में ध्यान से बाहर की आवाज सुनने की कोशिश की। फिर एक और आवाज हुई। ये कोई अनजान और भुला देने वाली आवाज नहीं थी, ये लकड़ी के फर्श पर कुछ भारी घसीटने की आवाज थी। मैं घबरा गया। मेरे दिमाग में दर्जन भर बातें दौड़ने लगी, हर बात दूसरी पर भारी पड़ रही थी। मैं धीरे से बिस्तर से उठा और मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिमाग दौड़ने लगा कि अब मुझे अगला कदम क्या लेना चाहिए। मैं पहले से ही चौकन्ना होकर चल रहा था। मेरे घर के हर दरवाजे और खिड़की पर सेंसर लगे हुए थे और फोन में सिक्योरिटी सिस्टम था। यहाँ तक कि मैंने अपने बेड के साइड में फायर आर्म भी रखा हुआ था। लेकिन इनमें से किसी भी चीज के बारे में सोचकर मुझे राहत नहीं मिल रही थी। घर में किसी के होने का विचार मुझे उल्लंघन जैसा लग रहा था, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। इस बार भी आवाज हुई जैसे किसी कुर्सी को उठाकर रखा गया हो। मैंने अपना फोन हाथ में लिया और 911 पर फोन मिला दिया। मैंने डिस्पैचर को धीरे से अपना एड्रेस बताया और समझाया कि मैंने क्या सुना था। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि पुलिस रास्ते में ही है। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि पुलिस लाइट्स और सायरन का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि अगर अंदर कोई है तो वो सुन लेंगे। डिस्पैचर की शांत आवाज दिलासा और सुकून देने वाली थी। मैंने ड्रॉर से अपनी गन निकाली और तब तक वो मेरे साथ फोन पर ही बनी रही। मैंने खुद के लिए कमरे का एक कोना चुन लिया और वहां बैठ गया। मैंने अपना फोन अपने पैर पर रख दिया। एक मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। घर से आ रही आवाजें अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे घर की दीवारें खुद मेरे खिलाफ साजिश रच रही हूं। मैंने सीढ़ियों पर हल्के हल्के पैरों की आवाज आती हुई सुनी और गन को कसकर पकड़ लिया। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। वो जो भी था, किसी भी जल्दी में बिल्कुल नहीं था। वो अपना वक्त ले रहा था। मुझे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। मेरे दिमाग में अलग अलग छवि बनती जा रही थी कि दरवाजे के पीछे आखिर ये कौन हो सकता है। क्या ये किसी अकेले आदमी का काम था या उससे ज्यादा? अचानक पैरों की आवाज आना बंद हो गई। शांति छा गई, ऐसी शांति जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी होती है। फिर बेडरूम के दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। ये जबरदस्ती दरवाजा खुलवाने के लिए नहीं थी, बस हल्की सी खटखटाहट। मैंने गन को दरवाजे की तरफ एम किया। मेरे हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। मैं अपने आप को समझा रहा था कि ना डरूं। डिस्पैचर की आवाज मेरे कानों में आ रही थी, शांत और ठहरी हुई।
ऑफिसर्स रास्ते में हैं, उसने कहा और 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे बाहर से शोर सुनाई देने लगा। गाड़ी के दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाज। पुलिस पहुंच चुकी थी। मेरे अंदर चैन की सांस आई। नीचे अफरा तफरी मच गई। चिल्लाने की आवाज, जमीन पर कुछ भारी गिरने की आवाज और फिर एक बार शांति। एक आवाज आई, फीनिक्स पीडी, आप सुरक्षित बाहर आ सकते हैं। मैंने बहुत ही ध्यान से दरवाजा खोला। मेरे हाथ में अभी भी गन थी। मैं बाहर निकला तो एक ऑफिसर मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे के भाव गंभीर लेकिन शांत थे। हमने उन्हें पकड़ लिया है, उसने कहा। वो 2 आदमी थे, वो नीचे हैं। मैं ऑफिसर के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे गया तो वो दोनों अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में हथकड़ी थी और चेहरे पर मुस्कान। उनमें से एक ऑफिसर ने बताया कि ये दोनों पीछे के दरवाजे से आए, जिसे उन्होंने किसी तरह खोल लिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें ड्राइववे में कोई गाड़ी नहीं दिखी, इसलिए उन्हें लगा कि घर पर कोई नहीं। तभी मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी मेरे भाई के घर खड़ी हुई थी और उसकी दुकान के बाहर। इस आदमियों के हिसाब से अगर किसी के घर के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी है तो उनके लिए वो एक खाली घर है। पुलिस ने जब घर की छानबीन की तो उन्हें एक आदमियों के बैग से क्रोबार और जिप टाइज मिले। एक ऑफिसर ने मुझे साइड पर बुलाया और कहा कि मैंने सब कुछ ठीक किया है। खुद को कमरे में बंद करना और उन्हें बुलाया, शायद इसलिए आज मैं बच गया।